हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज बायबैक का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास मैंने जो तीन सम करवाए थे, शायद अपन ने 3 किए थे। ऑफर प्राइस गिवन। आज की क्लास में ऑफर प्राइस नॉट गिवन। एक बार ये फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद हम जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है क्या? देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। सेम फॉर्मेट, सेम ही रहेगा। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहला सोर्सेस, फिर 25% ऑफ ओन फंड, मिनिमम ऑफ ओन फंड। ये तीन कैलकुलेशन इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। अगर ऑफर प्राइस गिवन है तो चौथा कैलकुलेशन आएगा 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। बराबर है? अरे समझा? चलिए, आपके सामने एक बैलेंस शीट दिया है। The summary balance sheet of Manish Limited, a non-listed company as on 31st March 2012 बैलेंस शीट बना के दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय। कितने शेयर बाय बैक करने का, मैक्सिमम कितना बाय करने का वो फाइंड करो। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है। द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है। कितने शेयर्स बाय बैक करने हैं वो भी नहीं दिया है। कितने में बाय बैक करना है वो भी नहीं दिया। मतलब ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन। जब नॉट गिवन है तो फॉर्मेट आपके सामने क्या है? पहला कैलकुलेशन, दूसरा कैलकुलेशन, तीसरा, ये चौथा रखा है। बट कैलकुलेशन में व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, तीन कैलकुलेशन कंसीडर किया जाएगा। लिस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3। बराबर है? और जब ऑफर प्राइस दिया होता था तो लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस होता था। और यहां पे 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 4। फर्क समझो। व्हेन ऑफर प्राइस गिवन है, यहां पे तो नॉट गिवन है। अगर गिवन है तो गिवन की केस में 1, 2, 3, 4 चारों में जो सबसे कम अमाउंट होगा उसको हम डिवाइड कर देते ऑफर प्राइस से। लेकिन इधर व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन है तो लीस्ट ऑफ 1, 2, 3 ये तीन ही कैलकुलेशन आएगा। इसको डिवाइड चौथे से करेंगे। जो फोर्थ कैलकुलेशन करोगे उसे कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है, उसका अमाउंट को हम इधर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जाके आपको क्या मिलेगा? ऑफर प्राइस। समझा? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का समझा? चलिए, सबसे पहला है सोर्सेस। सोर्सेस में क्या आता है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज, और कोई भी रिजर्व रहेगा तो अपन लिख लेंगे। देखो जरा, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय जनरल रिजर्व 10 लाख, फिर प्रॉफिट एंड लॉस 10 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5, 10, 10 और 5 25 लाख। तो पहला कैलकुलेशन 25 लाख। बेसिक समझ में आ रहा है ना? 25% ऑफ ओन फंड, सोर्स से ही चालू होगा। सोर्स कितना आया? 25, तो सोर्स आ जाएगा 25। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, देखो कौन सा कैपिटल मुझे मालूम है। शेयर कैपिटल ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। इक्विटी शेयर्स कितना है? 25। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं। 25 और 25 50। टोटल ओन फंड कितना है? 50। लेकिन मुझे लेना कितना है? सिर्फ 25%। 50 लाख का 25% वैल्यू कितना आएगा? 12,50,000। अरे हाँ, समझा ना? नहीं क्या? हाँ, चलिए 25% ओन फंड हो गया। अब जो ओन फंड आया है उसी से मिनिमम फंड भी मिलेगा। ओन फंड कितना आया था? 50 लाख माइनस 50% ऑफ बोरोड फंड। सिक्योर्ड लोन एक ही दिया है 25 लाख। 25 लाख का 50%, 25 लाख का 50% 12.50। अरे हाँ, तो 50 लाख में 12.5 लाख माइनस होगा 37,50,000। ये तीन कैलकुलेशन करना है और इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो तीनों में सबसे कम अमाउंट क्या है? 12,50,000। बराबर है? अब इधर आएंगे 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो जरा इक्विटी कैपिटल कितना है चेक करते। सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 25 लाख। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। तो कितना हो गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 25% निकालेंगे। 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, कैपिटल नहीं। 2.5 लाख का 25% निकालोगे, कितने शेयर्स बाय बैक करेंगे? 62,500। क्वेश्चन में क्या पूछा था? मैक्सिमम नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर्स दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय बैक। कल ही लेक्चर में मैंने बताया कंपनी कैन नॉट बाय मोर देन 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, है या नहीं? तो यहाँ पे भी सेम 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। तो कितने बायबैक करने गए? तो 2.5 लाख में से 25% मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया कितना? 62,500 शेयर्स। समझा? कितने में बायबैक करना है? तो इन तीनों में सबसे कम अमाउंट क्या है? 12.5 लाख। तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62, एक जीरो ज्यादा यहाँ पे, 62,500 करोड़ डिवाइड, बताओ कितना है? 12,50,000 डिवाइड बाय 62,500, इधर एक जीरो एक्स्ट्रा है, 62,500 ही करना, डिवाइड करो कितना आ रहा है? 20। मेरा ऑफर प्राइस कितना है? 20। समझ में आ गया? हो गया सम। आगे जनरल वगैरह अभी नहीं, अभी सिर्फ ऑफर प्राइस और मैक्सिमम शेयर्स ही करना है। आगे जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तब आपको इसके आगे का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? नॉट गिवन समझ में आ गया? पक्का 100%। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ। सेम बैलेंस शीट दिया हुआ है, एवरीथिंग। ऑन द सेम डेट it was decided to buy back maximum of equity shares at maximum price possible under law। कितने शेयर बायबैक करने के? मालूम नहीं। कितने में बायबैक करने का? मालूम नहीं, मतलब ऑफर प्राइस नॉट गिवन। कितने इक्विटी शेयर है? 40,000 इक्विटी शेयर है, 100 फुल्ली पेड। 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 10 वाला फुल्ली पेड। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड बहुत सारी चीजें दी गई है। फॉर्मेट पे आ जाते हैं सोर्सेस में, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी। सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी है, क्या करने का? देखेंगे क्या करने का। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जनरल रिजर्व है क्या? ऊपर नीचे हुआ है शायद अमाउंट, 8 लाख है, उधर 3,20,000 लिख दिया है। हाँ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 4 लाख, वो 8 लाख लिख दिया और वो 4 लाख कर दिया रहेगा। अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, ध्यान देना। जनरल रिजर्व का 8 लाख आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा और ये नीचे आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,20,000, जनरल रिजर्व 8 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख, अमाउंट ऊपर नीचे हुआ है, बराबर है। सर CRR नहीं लिखा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज नहीं किया जाएगा फॉर रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। CRR यूज किया जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। समझ में आया? तो इसके लिए CRR को हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। अंडरस्टूड? तो टोटल ले लेंगे 12 और 3 15,20,000, बराबर है। जितना सोर्स है वही सेम इधर आ जाएगा। इक्विटी और प्रेफरेंस देखना पड़ेगा। इक्विटी कैपिटल 40 लाख, प्रेफरेंस 20 लाख, 60 और 75 लाख 20, उसका कितना परसेंट निकालने का है? 25%। कैलकुलेट करेंगे 18,80,000। कैलकुलेट करके चेक करना, अमाउंट में कुछ भी चेंजेस रहेगा तो मेरे को अभी समझ जाएगा। तो 75,20,000 का 25% कैलकुलेट करो, 18,80,000। कैलकुलेटर रखोगे तो फटाफट होएगा, बराबर है? समझ रहा है? अब जितना ओन फंड है उसी से मिनिमम फंड भी मिलेगा, 75,20,000। डिबेंचर्स ये खाली 40 लाख का 50% मतलब 20 लाख, 75 में से 20 जाएगा तो 55,20 आएगा। इन तीनों में सबसे कम क्या है? 15,20,000। 15,20,000 कम है ना, 18 लाख नहीं, 15 लाख। अब इधर कितना बायबैक करेंगे? 25%। 40,000 का 25% बायबैक करेंगे, तो 40,000 का 25% कितना? 10,000। तो आंसर आ गया। मैक्सिमम इक्विटी शेयर कितना बायबैक करेंगे? 10,000। कितने में करेंगे? तो इन तीनों में सबसे कम अमाउंट क्या है? 15,20,000। तो 15,20,000, 15,20,000 सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। 15,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 152 शायद, हाँ ये सेम कॉपी पेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 152। क्लियर है? जो पिछला सम था ना उसका ही सेम इधर कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा 15,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000। 15,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 152 आएगा। समझा? तो यहाँ पे ऑफर प्राइस कितना आएगा? 152। एनी डाउट? पक्का समझा? हाँ क्या मतलब? हाँ मतलब क्या है, तू खुद ही बोलेगा आंसर। मैक्सिमम कितने में बायबैक कर सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने है? कितने का शेयर? 100 रुपए का। हम मैक्सिमम कितने में बायबैक कर सकते हैं? उसी को ऑफर प्राइस बोलते हैं ना। समझा?
नहीं, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है स्वामी। It was decided to buy back maximum number of equity shares at maximum price possible under the law. Temporary bank overdraft was arranged in case of shortage of fund. You are required to assert maximum number of equity shares that company can buy back, maximum price that company can offer. Same चीज, फॉर्मेट बना दिया वापस से, एवरीथिंग सिमिलर। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सोर्सेज में तीन ही सोर्स, सिक्योरिटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक आता है इसलिए पहले से वो लिख के रखा हुआ है। जनरल रिजर्व है 2 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, बराबर टोटल हो गया 5 लाख। उसके बाद सोर्सेस से ही चालू होगा, 5 लाख सोर्सेस। इक्विटी कैपिटल है, हाँ सर इक्विटी कैपिटल है। प्रेफरेंस कैपिटल है, हाँ सर प्रेफरेंस कैपिटल है। 10 और 10 20 लाख, 20 लाख का 25% वैल्यू कितना आएगा 50, मतलब 5, बराबर है। फिर उसके बाद जो ओन फंड है उससे ही चालू होगा। डेप्थ क्या है अपने पास, डिबेंचर कितना है 6 लाख, 6 लाख का 50% 3 लाख, 17 लाख। तीनों में सबसे कम क्या है 5 लाख, समझ में आया। इधर कितने इक्विटी शेयर्स है 10,000, 10,000 का 25% कितना आएगा 2,500, बराबर है। तो अब क्या करोगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,500, तो 5 लाख डिवाइड बाय 2,500 करो कितना आ रहा है, तो आप कितने में खरीदोगे इसे 200 रुपए। समझा सम, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्लियर है, व्हेन ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन। आज क्लास में इतना ही है, समझ में आ गया, दिमाग में रहेगा। फॉर्मेट लर्न हो गया है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट लर्न तो फिल इन द ब्लैंक ही करवा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। बायबैक का फर्स्ट ऑफर प्राइस गिवन, ऑफर प्राइस नॉट गिवन, इसके बाद एक्चुअल में बायबैक की जर्नल एंट्री स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री से स्टार्ट करूंगा, और फिर बाद में ये कनेक्शन को उसके साथ ज्वाइन करवाऊंगा। फिर एग्जाम के क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है पक्का। तो आज मेरे हिसाब से इतना ही करते हैं। यस, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।